दिया है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे, हालांकि नामांकन भरने की तारीख अभी तय नहीं है। इसके अलावा राजस्थान के अगले सीएम को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान नाम तय करेगा, पूरी प्रक्रिया के तहत काम होगा। फिलहाल सीएम कोच्चि से शिरडी जा रहे हैं और आज शाम उनका जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि यहाँ पहुंचकर वो एक बार फिर से विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। संभवतः 27 सितंबर को सीएम गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन दाखिल करने को लेकर विधायकों से चर्चा हो सकती है। वहीं राजस्थान कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली भी बुलाया जाएगा। कोई भी बीमार आदमी का घर नहीं बिकना चाहिए, जमीन नहीं बिकनी चाहिए, सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री जी, बात की जाए नामांकन की गहलोत साहब के, तो कब नामांकन दाखिल करें, कोई सूचना है? मेरा अंदाज से पहले ये था 27 तारीख का, लेकिन अब गहलोत साहब तय करेंगे, आलाकमान तय करेगा। मुझे लगता है नवरात्रों में भरेंगे वो, तो नामांकन भरेंगे तो हम सब साथ जाएंगे। क्या लगता है इनके बाद में कौन राजस्थान का? अब बाद में क्या होगा ये तो आलाकमान तय करेगा, मेरे हाथ में नहीं है। मेरे से सड़क पे आंदोलन की, संघर्ष की, सड़क की कोई बात पूछो तो मैं बता सकता हूँ। दिल्ली में मेरी इतनी पकड़ नहीं है। सीपी जोशी, बेटी कल्लाजिया, तमाम और नेताओं के नाम भी, ये सब के नाम आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये बयान देना खतरे की घंटी है। जी न्यूज वाले मुझे बचाओगे थोड़ा ना, अच्छा थोड़ा ना लगता है। तो यह है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। उन्होंने कहा कि अभी किसी का नाम लेना उचित नहीं, ये समय बताएगा। आने वाले दिनों में किस तरह से अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बात हो रही है, उसके बाद सारी चीजें आगे तय हो पाएगी। और नामांकन की बात की उन्होंने की है कि ये पहले 27 तारीख तय था और आगे अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन को लेकर बात बताएंगे। जी बिल्कुल भरत, अभी आपने प्रताप सिंह खाचरियावास से बात करी, मुख्यमंत्री का भी यहाँ पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर सकता, कोई नाम नहीं ले सकता, आलाकमान वो तय करेगी। लेकिन पायलट के समर्थकों के अंदर काफी जोश देखने को मिल रहा है। उनका ये मानना है कि अब सीएम की गद्दी पायलट को मिल सकती है। इसको लेकर क्या वहां पर दिख रहा है वातावरण? देखिए, निश्चित रूप से अब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करेंगे और उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना जब तय है लगभग, तो अब जो पायलट समर्थक है उनके समर्थकों में भी अब इस बात का इंतजार है कि जो इंतजार इतने दिनों तक उन्होंने किया है कि अब वो दिन नज़दीक आने वाला है जिसमें पायलट सीएम के तौर पर राजस्थान में क्या उनको ये कुर्सी मिल पाएगी। हालांकि अभी वो इंतजार है, कोई भी मंत्री या विधायक इस पर खुलकर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो पायलट खेमे से जो विधायक हैं वेद प्रकाश सोलंकी, उन्होंने भी इंतजार करने को कहा है कि कोई भी मीडिया में या सोशल मीडिया में किस तरह की बयानबाजी नहीं करे। अभी इंतजार उनको करना चाहिए और उन्हें आलाकमान पर उन्होंने अभी भरोसा जताया है। तो इंतजार उन समर्थकों को भी है कि पायलट्स को मौका राजस्थान में मिलेगा, लेकिन अभी भी कोई मंत्री या विधायक इस बात पर खुलकर बोलने को लेकर तैयार नहीं है। सभी का यही कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, उसके बाद में आगे की चीज़ें तय होगी। जी भरत, एक बार आप हमारे साथ बने रहिए, दर्शकों को हम मुख्यमंत्री का बयान सुनवा देते हैं। डेट तो मैं फिक्स अब जाके करूंगा, पर मुझे ये तय है कि मुझे कंटेस्ट करना है। पर मैं देखता हूँ ये पार्टी इनर डेमोक्रेसी की बात है, एक नई शुरुआत हम लोग करें सब मिलके। और मुझे उम्मीद है कि जो हालात देश के हैं उसके लिए प्रतिपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तमाम जो हमारे कांग्रेस के साथी भी हैं, चाहे वो कंटेस्ट भी करते हैं तब भी कोई बात नहीं। अगर हम चाहेंगे कि चुनाव के परिणाम के बाद में हम सब मिलके कैसे कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक के स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर हम मजबूत भी करें और जो विचारधारा हमारी है उसको बेस बना करके हम लोग आगे बढ़ें और एक मजबूत प्रतिपक्ष के रूप में उभर के आए हम लोग। देखिए, तो मैं यहाँ कोच्चि में खड़ा खड़ा तो नहीं कह सकता। ये तो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं मिस्टर अजय माकन, वो और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी, वो लोग फैसला करेंगे कि अब मान लीजिए मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ तो क्या प्रक्रिया हो वहाँ पर, कब हो प्रक्रिया, ये तमाम फैसले वो करेंगे।
हमारे संवाददाता मनोहर बिश्नोई भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोहर, अभी दर्शकों को हमने मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा था ये सुनवाया, लेकिन इसी बीच भाजपा भी लगातार निशाना साध रही है कांग्रेस पर। उनका ये कहना है कि ये सब नाटक है, राहुल गांधी ही अध्यक्ष बनेंगे, या वो मानने को तैयार नहीं है कि गांधी परिवार के बाहर से भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। देखिए, ये भाजपा और पक्ष और विपक्ष के जो आरोप प्रत्यारोप है वो राजनीतिक जीवन में चलता रहता है, लेकिन कांग्रेस का एक अपना एक स्टैंड है और वो प्रक्रिया वो जो कर रहे हैं अध्यक्ष को लेकर के, उसमें वो काफी आगे बढ़ चुके हैं। और जिस तरीके से अधिसूचना जारी हो चुकी है और 24 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 30 तारीख तक नामांकन चलेंगे। भले ही कहने के लिए भाजपा का आरोप जो है वो औपचारिकता वाला लग रहा हो, लेकिन कम से कम कांग्रेस के लिए एक दिखावे के रूप में सही लोकतांत्रिक तरीके से ये सब चीजें प्रक्रिया की जा रही है। इस प्रक्रिया में जो भी और इस बार गांधी परिवार का भी एक स्टैंड क्लियर है कि उनके परिवार से कोई सदस्य उसमें भाग नहीं लेगा, चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो जो नामांकन दाखिल करने की बात वो खुले तौर से कह रहे हैं कि वो खुद नामांकन दाखिल करेंगे। तो हो सकता है एक और कोई कैंडिडेट है, क्योंकि फ्री एंड फेयर का जो बात आ रही है और गांधी परिवार भी चाहता है कि चुनाव हो ताकि भाजपा जो आरोप लगा रहे उसका मैसेज दिया जा सके कि हमने चुनाव करवा करके हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। और कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रही है कि भाजपा में कब अध्यक्ष बदल जाता है, कौन आ जाता है, किसी को पता नहीं चलता। और हमारे यहाँ तो बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होता है और पूरी चुनावी प्रक्रिया करके और कई महीनों की प्रक्रिया के बाद में एक अध्यक्ष लोकतांत्रिक तरीके से चुनते हैं और हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है। तो ये कहने के लिए तमाम जो प्रोसेस है किया जा रहा है और भाजपा को शायद इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद से इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आयुष जी बिल्कुल, मनोहर बने रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच भरत भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भरत, देखिए सियासी हलचलें तो तेज हो ही चुकी है, अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस नाम को लेकर हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। कौन कौन से नाम हैं जो सामने आ रहे हैं भरत? देखिए राजस्थान से बात की जाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी है, लेकिन जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेकर उनके नाम आगे चला है, अब नामांकन दाखिल करने की बात हो रही है, तो लगातार राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। हालांकि अभी कोई भी इस बात पर खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इसमें कई नाम अभी चल रहे हैं। डॉक्टर सीपी जोशी, विधानसभा अध्यक्ष सचिन पायलट भी क्या राजस्थान के सीएम हो सकते हैं, इस बात को लेकर तमाम चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चल रही है। उनके समर्थक भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद राजस्थान की कमान मिल सकती है। हालांकि कई लोग अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सीपी जोशी का नाम भी आगे मान रहे हैं। इसके साथ ही बीडी कल्ला हो, तमाम और नेताओं के नाम भी मुख्यमंत्री की दौड़ में माने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई भी इस बात पर खुलकर सामने नहीं बोल पा रहा है कि आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेंगे या किसी और जो विधायक या मंत्री को यहाँ की मुख्यमंत्री कमान दी जा सकती है। इस पर अभी कोई बात सामने बोलने के लिए तैयार। अभी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से बात की, मुख्य सचिव महेंद्र चौधरी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये चुनाव अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए है, मुख्यमंत्री का अभी कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं है, ये बाद की बातें हैं, अभी आगे यह तय होगा। अभी केवल इस बात पर फोकस है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत बनने जा रहे हैं, उसके बाद आगे की चीज़ें तय होगी और ये आला कमान के आधार पर ही तय हो पाएगा। इसी बात का इंतज़ार सभी को है, लेकिन अलग अलग चर्चाओं के दौर प्रदेश की राजनीति में चल रहे हैं, जिसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी सभी को इस सस्पेंस का इंतज़ार है, वो चाहते हैं कि कोई राज सबके सामने आए, लेकिन अभी तक किसी नाम पर बने रहिए आप हमारे साथ, लौट कर आऊंगी मैं, आप नजर रखिएगा। और इसी बीच दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं। 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया, 24 से 30 सितंबर को नामांकन होंगे। आपको बता दें 1 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी, तो वहीं 8 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की तारीख रखी जाएगी। आखिरी तारीख होगी वो 8 अक्टूबर। अगर एक नामांकन तो अध्यक्ष का ऐलान 17 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। 1 से अधिक नामांकन होने पर वोटिंग होगी और 17 अक्टूबर स्टेट कांग्रेस कमेटी स्तर पर डालेंगे वोट। 19 अक्टूबर वोटों की गिनती की जाएगी, तो वहीं 19 अक्टूबर को नए अध्यक्ष का ऐलान होगा। ये डेट्स सामने आई है। आपको बता दें बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी जानकारी हमें मिल रही है
कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं, जिसको लेकर 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया है और 24 से 30 सितंबर को नामांकन होंगे। आपको फिर से बता देते हैं, 1 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोहर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोहर, यहाँ पर तारीख हमने बताई दर्शकों को, आप विस्तार से जानकारी दीजिए इस खबर पर। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने, किस तरह की तैयारी की जा रही है? मनोहर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? तो देखिए, बड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने जा रहा है और डेट वाइज जो स्केड्यूल है वो सामने आ चुका है। आपको हमने बताया 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ और 24 से 30 सितंबर को नामांकन होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नामांकन भरेंगे। आपको बता दें, 1 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी, 8 अक्टूबर को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख रहेगी। 8 अक्टूबर को अगर एक नामांकन तो अध्यक्ष का ऐलान और 17 अक्टूबर को 1 से अधिक नामांकन होने पर वोटिंग। इसका मतलब ये होता है कि अगर और भी नामांकन भरे जाते हैं तो 17 अक्टूबर को 1 से अधिक नामांकन होने पर वोटिंग होगी, वरना 8 अक्टूबर को अगर एक ही नामांकन आता है तो अध्यक्ष पद का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि 1 से ज्यादा नामांकन आते हैं तो 17 अक्टूबर को स्टेट कांग्रेस कमेटी स्तर पर वोट डाले जाएंगे, 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी और 19 अक्टूबर को ही नए अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही यहाँ पर डेमोक्रेसी देखने को मिल रही है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चुनाव किया जा रहा है, सबके वोट डलवाए जाएंगे और फिर ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। डेट वाइज हमने आपको स्केड्यूल बताया जो कि सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर नामांकन भरने जा रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या 8 अक्टूबर को एक ही नामांकन पर अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा, इस 17 अक्टूबर को 1 से अधिक नामांकन होने पर वोटिंग की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोहर बिश्नोई हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोहर, डेट वाइज पूरा स्केड्यूल हमने दर्शकों को बताया, किस तरह से तैयारी की जाएगी और बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है सभी के मन में कि क्या 8 अक्टूबर को अध्यक्ष का सीधा ऐलान कर दिया जाएगा या 17 अक्टूबर को 1 से अधिक नामांकन होने पर वोटिंग हो सकती है? आयुषी, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल जिस तरीके से कोच्चि में कह रहे थे कि हो सकता है चुनाव भी हो सकता है निर्विरोध भी हो जाए, तो ये सब चीज सवाल जो है भविष्य के गर्भ में है। और जिस तरीके से नामांकन दाखिल होंगे और 30 तारीख तक जो नामांकन आएंगे उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। और उसके बाद अगर निर्विरोध नामांकन दाखिल होने के बाद 1 से ज्यादा नामांकन आते हैं और उसके बाद अगर विड्रॉवल भी होते हैं तो 8 तारीख तक का वक्त है जो विड्रॉवल के लिए। 8 तारीख को सबको कुछ क्लियर हो जाएगा कि वोटिंग होगी या नहीं होगी। क्योंकि 1 से ज्यादा कैंडिडेट रहे तो 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को है वो रिजल्ट घोषित हो जाएगा और मतगणना भी हो जाएगी। तो उस 8 अक्टूबर तक के लिए इसलिए करना पड़ेगा कि नामांकन कौन दाखिल कर रहा है और जो है स्क्रूटनी जो होगी उसके बाद में किस तरीके से कोई नाम वापसी लेते हैं या फिर पूरा चुनाव का कार्यक्रम किया जाता है। तो ये अभी प्रोसेस शुरू हुआ है, नोटिफिकेशन हुआ है 24 से लेकर के 30 तक तो नामांकन चलेगा और उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी और 8 तारीख का हमें इंतजार करना चाहिए। जी बिल्कुल मनोहर, अगर ऐसे में हम नजर डालें राजस्थान पर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अब तय कर लिया है नामांकन वो भरने जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो लाइन है उसमें वो लगने जा रहे हैं। ऐसे में अगर राजस्थान पर नजर डालते हैं, हालांकि नाम अभी कोई सामने नहीं आया है और हर कोई नाम लेने से बच भी रहा है, ऐसे में किन किन लोगों के नाम कंसिडर किए जा रहे हैं, इससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी मिल पाई है या फिर सूत्रों के हवाले से कोई खबर सामने आई हो? आयुषी, कौन मुख्यमंत्री होगा ये अभी कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज सुबह जो बयान दिया उसमें साफ तौर से कहा है कि सोनिया गांधी और जो प्रदेश प्रभारी है वो बैठ के तय करेंगे कि कब जो है नया सीएम बनाना है और ये प्रक्रिया कब करनी है। लेकिन वो फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष के लिए नामांकन भर रहे हैं। और जो अभी एक जानकारी ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम को जयपुर पहुंचेंगे, उसके बाद जो है विधायकों की एक बैठक होगी, विधायकों को सभी को नामांकन के दौरान दिल्ली आने के लिए कहा जाएगा औपचारिक रूप से। उसके बाद जो है जो सारे विधायक है वहाँ विधानसभा भी चल रही है, उसको देखते हुए जो वो एक टाइम निकाल के यहाँ पर डेट तय करनी है। तो 27 तारीख जिस तरीके से कहा जा रहा है हो सकता है 27 को वो आगे फिर नामांकन दाखिल करे और उसमें राजस्थान का बड़ा यहाँ पर जो है वर्चस्व दिखाई दे और तमाम जो विधायक है वो वहाँ मौजूद रहे।
तो ये अभी कह पाना जल्दबाजी होगा कि कौन चेहरा होगा, लेकिन अभी फ्रंट रनर जो सबसे बड़ी बात है, सचिन पायलट का नाम चल रहा है अभी तक के लिए। और लेकिन जो मुख्यमंत्री का जो एक मुख्यमंत्री को हटा करके दूसरे को बना रहे हैं या अपने नेतृत्व परिवर्तन कर रहे हैं, तो उस समय पार्टी सारे एंगल देखती है और आज अगले साल चुनाव में भी जाना है, तो उन तमाम जो चुनौतियों को देखते हुए, समीकरण को देखते हुए, उस समीकरणों में जो फिट बैठने वाला जो चेहरा होगा उसको है वो फिर वहाँ ताजपोशी उसकी की जाएगी। लेकिन जो बड़े नाम है उसमें साफ तौर से आप देख सकते हैं कि सीपी जोशी का नाम भी उछल रहा है, पीडी कल्ला का भी नाम आ रहा है, शांति धारीवाल सबसे सीनियर है, उनका तजुर्बा उनका भी नाम है। साथ ही अगर जातीय समीकरण की दूसरी बात की जाए तो ममता भूपेश को भी नाम दिया जा रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर, एक जो महिला और जो एसपी की महिला। दूसरा जो है अगर गुर्जर की बात आएगी तो हो सकता है इनका नाम उद्योग मंत्री का नाम आ जाए शकुंतला रावत। और दूसरी तरीके से देखा जाए एक बड़ा एक जाति का चंक है, और जब भी आजादी के बाद अगर किसी जाट को मुख्यमंत्री अभी नहीं बना है राजस्थान में, तो हो सकता है किसी जाट चेहरे पर भी दाव लगाया जा सकता है। उसमें प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा का नाम सबसे आगे है, उसके बाद हरीश चौधरी का नाम है, उसके बाद रामलाल जाट है, लाल सिंह कटारिया है, हमाराम चौधरी, ये जो तमाम जाट फेस है इनकी नाम भी है। तो अगर जातीय समीकरण की बात की जाए और जाटों का होगा तो इन शहरों में से कोई होगा, और बाकी दूसरे तरीके से क्षेत्रीय संतुलन करने के लिए क्या किया जाएगा वो एक अलग मैटर होगा। और वो कमेटी बनेगी, पर्यवेक्षक जाएंगे, विधायकों से राय ली जाएगी, तमाम जो प्रक्रिया होती है एक वो लंबी। और कांग्रेस का एक परंपरा रही है कि एक रातों रात कोई फैसला नहीं हो जाता, एक आराम से ठंडा करके खाने वाली जो कांग्रेस की परंपरा है उसमें काफी लंबा प्रोसेस चलेगा। फिलहाल तो अध्यक्ष की नॉमिनेशन, अध्यक्ष की चुनाव और उसको लेकर के ये फर्स्ट स्टेज चलेगा। सेकंड स्टेज पर है वो ये मुख्यमंत्री का जो काम शुरू होगा। जी बिल्कुल मनोहर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आला कमान का आदेश सर्वोपरि है, ये मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था। अब जो फैसला हुआ है, आला कमान ने जो फैसला ले लिया, हम उसका स्वागत करते हैं। देखिए, ये बात हमारे अभी संज्ञान में नहीं है, हमें तो बस इस बात की जानकारी मिली है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अशोक गहलोत जी नामांकन दाखिल करेंगे, और जब विधायकों को और पीसीसी डेलीगेट्स को दिल्ली जाने का कहेंगे तो हम दिल्ली जाएंगे।